तो कश्मीर साधा घूमने के लिए। ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यान अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री सुप्त भक्ति काय उत्सर्गम पूर्वे हम। आवाज आ रही है ना? अरे यार, कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षान् स्मृति तत्कानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्त भासि यत्तं गन्धर्देवीं गन्धियं समं प्रणमामि भक्तियुतो सुधनान्महोयं शिरसा इच्छामि भक्ति सुधभक्ति कावसगो कौतो सलमंगो वं पैनै पौडै परियम सुतपटमानु ओव पुवग्या चुलिया चेव सुततै खुईधम कहायम जिस कालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम कहो महिलाओं सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मचम अत पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलयाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम पूर्वे हम। श्रुति जल्दी पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित पुण्यदिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण समगे पंच विहाचार कर संतरी से सीसानुग्रह कुशले धमारिय सदा बंदे गुरु भक्ति संजमय नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकमं जमन मरणं न पावन्ति हे नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सत्कर्मा विरतास्तपो धना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु अपान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रण गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशका इच्छामि मध्य आयरी भक्ति कौसको कौतोसल्यन समनान समदंसन समचार जुत्तानम पंचविहाचारणम आयरियानम आयरादि सुधनानोपदेशयानम वज्जायनम तिर्यन गुण पाल नरियानम सवसाहुनाम निचकालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख को कम को बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल सदघन अवघा प्राचाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतुर दूरितम अज्ञानतिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री गोमटसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्ता श्री गंधर देव प्रतिगंधर देव तेषां वचोनुसारताम् आसाद्य श्रीमद्नेमि चंदाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांक जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक रथ गोमट सार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। हारिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हारिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक एलक के चरणों छुल्लक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य जनों का पूज्य बाबू जी नेमीचंद भाई साहब और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिन्हें। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमट सार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जिसमें 9 अधिकार है। दूसरा अधिकार हमारा बंधु उदय सत्व अधिकार चल रहा है। इसमें हमने बहुत सारी चीजें जानी। स्थिति बंध कितना होता है, स्थिति बंध के प्रकार कितने होते हैं, अनुभाग बंध के प्रकार कितने होते हैं, उत्कृष्ट अनुकृष्ट जघन्य अजघन्य भेद से कितनी प्रकार का स्थिति अनुभाग और प्रदेश बंध होता है।
प्रकृति बंध में 4 बंध नहीं घटते हैं। बाकी तीनों प्रकार का बंध 4 प्रकार का कैसे कैसे होता है वो हमने समझा। स्थिति के भेद कम, अनुभाग के भेद ज्यादा है, ये हमने समझा। 84 जीव समास में कहाँ कहाँ तक योग स्थानों को जाना, किसके योग स्थान कितने पाए जाएंगे, किसके नहीं पाए जाएंगे, परिणाम योग स्थान किन जीवों को पाया जाएगा, अथवा परिणाम योग स्थान कितने अधिक से अधिक कितने समय तक रह सकता है, पंचेंद्रिय संगी पर्याप्त तक को रहता है, उसको हमने जाना। इस त्रस्त जीवों के बारे में, त्रस्त जीवों को परिणाम योग स्थान कि अधिक से अधिक कितने समय तक, कम से कम कितने समय तक रहता है, ये भी सारा प्रकरण आया। एकांतानुवृद्धि कितने समय तक चलता है वो भी आया, और उपाद योग भी कितने समय तक का होता है, ये सारी चीज हमें आई। योग स्थानों को जाना, योग स्थान में निषेध का बंटवारा किस तरह से होता है, वो सारी चीज हमें जानी अभी तक। अब यहाँ से उदय प्रकरण चालू हो रहा है। प्रणमीय शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडिसमुत्थितं गोच्छं नमियून नेमि चन्दम् असहाय परकं महावीरं बन्धुदय सत्तजुतं ओघादेशे थवं गोच्छम्। शुरू करने से पहले थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि बंध विच्छुत्ति की प्रकृति 14 गुण स्थान में किनको याद है, कौन बताएंगे? बिना देखे बताना है, देख के तो कोई भी बता सकता है। क्योंकि बंध प्रकृति हो चुकी है, वो याद रहेगी तब तो हम उदय प्रकृति याद रखेंगे, फिर आगे हमको सत्व प्रकृति आने वाली है। जब ये तीनों चीज याद रखेंगे तो 3 अध्याय के बाद फिर जो आ रहा है आधे आधार आधे प्रकरण, वो तीनों चीज याद रहने से ही हम उसको समझ पाएंगे। तो चूंकि बंध विच्छुत्ति हम लोग बहुत बार करे हैं, जब बंध प्रकरण का अध्याय चल रहा था तो जब इसी में चला है दूसरे अधिकार में ही। तो कौन बताएंगे बिना देखे 14 गुण स्थान की बंध विच्छुत्ति? चलिए जयश्री जी बताइए। हाँ प्रणाम दीदी। पहले गुण स्थान में 16, दूसरा गुण स्थान में 25, तीसरे गुण स्थान में 0, चौथे गुण स्थान में 10, पांचवें गुण स्थान में तीसरे गुण स्थान में 0, 0। हाँ 0 तीसरे गुण, एक भी प्रकृति के बंध विच्छुत्ति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ आयु का बंध नहीं होता है, जन्म नहीं होता है। बंध नहीं होता ये थोड़ी हम पूछ रहे हैं आपसे, बंध विच्छुत्ति क्यों नहीं है तीसरे गुण स्थान में? क्योंकि वहां कोई भी प्रकृति का बंध नहीं है, तो बंध विच्छुत्ति नहीं है ना। ये बंध तो है ही है, तीसरा गुण स्थान अबंधक का थोड़ी है। आप समझ पा रहे हैं, इसलिए मैं ये प्रश्न कर रही हूँ। इसका प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर कौन देंगे? तीसरे गुण स्थान में किसी प्रकृति की बंध विच्छुत्ति नहीं। हमारी जयश्री जी ऐसा कह रही हैं, ऐसा क्यों? तीसरे गुण स्थान में दीदी मरण भी नहीं है ना, इसलिए। मरण से विच्छुत्ति को क्या घटाना है? मरण से विच्छुत्ति का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मिश्र प्रकृति वहां उदय में है और मिश्र प्रकृति का बंध होता ही नहीं है ना। बंध विच्छुत्ति जब हम देखेंगे तो बंध विच्छुत्ति बता रहे हैं। देखिए निकालिए पेज नंबर, अच्छा पहले सारा बता दीजिए, पहले देख लेंगे तो। चलिए चौथा गुण स्थान में 10, पांचवा गुण स्थान में 4, छठे गुण चौथे गुण स्थान में बंध विच्छुत्ति 10 की बंध विच्छुत्ति मनुष्य चौथे गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान में 10 की बंध विच्छुत्ति। हाँ, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुभूति, मनुष्य मुंडक संस्थान, ये सब मिलके 10 होगी। वज्र नारा सहनन। हाँ बिल्कुल ठीक। पांचवे में, हाँ पांचवे में 4 अप्रत्याख्यान आवरण आदि 4। अच्छा छठे में, छठे में 6, सातवें में 1 देवायु की, आठवें में 36। कैसे कैसे प्रकृति मत बताइए, खाली कैसे कैसे होती है बताइए। पहले भाग में 2 प्रकृति की, निद्रा
और पतला की दूसरे भाग में 30 प्रकृति और लास्ट में भय और जुगुप्सा की। चलिए, और दूसरे भाग में नहीं होती है ना? छठे इसके भाग में। 7 भाग किए गए हैं। पहले हाँ, भाग तो में छठे भाग में 30 प्रकृति, छठे भाग में 30 प्रकृति, 7वें भाग में 4 प्रकृति। 4 प्रकृति। बहुत अच्छा। उसके बाद 9वें गुण स्थान में 5 प्रकृति की, 10वें में 1, 11, 12 में तो होती नहीं है बंद विच्छुति, 12 में नहीं कराएंगे तो 12 में 16, 12 में 16। बहुत अच्छा। 13, 14 में 13, 14 में तो एक ही साता भेदनीय थी। और 14 में 85 वैसे तो 85 प्रकृति के सब विच्छुति हो ही जाती है। वो तो सत्व की बात है। हाँ, इसीलिए पूछ रहे हैं कि आप लोग मतलब कंफ्यूज सभी होते हैं, आप ही नहीं हो रहे। हाँ, सत्व की बात तो चल नहीं रही कि हम बोले 85 प्रकृति है। बंध विच्छुति की बात चल रही, तो केवल एक साता वेदनीय कर्म की वहां पर अगर या तो असाता की पहले होके द्विचरण समय में साता की हो जाएगी, या साता की होगी तो असाता की हो जाएगी। 14वें गुण स्थान में शून्य है, 13वें गुण स्थान तक बंद है, 14वें गुण स्थान में बंद नहीं है। लेकिन दीदी असाता की तो छठे गुण स्थान में चली जाती है ना, 6। अच्छा, हाँ, सत्व विच्छुति में आएगा तो हाँ, हाँ, साता वेदनी की बंद विच्छुति 13वें के अंत में होती है। अथ उदय प्रकरण 4 प्रकार के बंध का निरूपण करने के अनंतर अब गुण स्थानों में उदय का नियम कहते हैं। आहारम तुपमत्ते तीर्थम केवले निमिषयम मिसे सम्मम वेदग सम्मे मिच्छदुगय देव आनुदवो। आहारम तुपमत्ते केवली निमिषयम मिसे सम्मम वेदग सम्मे मिच्छदुगय देव आनुदवो। मंजू जी पढ़िए, बहुत दिन के बाद आई हैं। हाँ दीदी प्रणाम। आहारम तु पम्मत्ते तीर्थम केवलिनी मिस्सयम मिस्से समम वेदग सम्मे मिच्छद्दुगय देव आनुदवो। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? उदय विच्छुत्ति की बात चल रही है। दिमाग से बंध निकाल देंगे, सत्व निकाल देंगे, उदय में हम लोग आ जाएंगे कि किस गुण स्थान में कौन सी प्रकृति उदय की विषयान, उसके आगे उसका उदय नहीं होगा, उस गुण स्थान के आगे उसका उदय नहीं होगा। आहारम तु पमत्ते, प्रमत गुण स्थान में आहारक द्वीप का उदय विच्छुत्ति होती है। तीर्थम केवलिनी, तीर्थंकर प्रकृति का सहयोग के उदय कहाँ, यहाँ उदय विच्छुत्ति नहीं बता रहे हैं, सॉरी, उदय बता रहे हैं, गलती निकल रहा है मेरा मुझ से। आहारम तु पमत्ते, प्रमत गुण स्थान में आहारक द्वीप का उदय है। तीर्थम केवलिनी, तीर्थंकर प्रकृति का उदय केवलिनी केवलियों को है, यानी सहयोग केवली अयोग केवली दोनों घट जाएगा। तीर्थंकर प्रकृति का उदय केवलिनी केवलियों को है। मिश्रम मिस्सेच, मिश्र प्रकृति का यानी सम्यक मिथ्यात्व का मिस्से, मिश्र गुण स्थान में है उदय। सम्यक वेदक सम्य, सम्यक प्रकृति का वेदक सम्यक्त को वेदक सम्यक्त में उदय है। तो वेदक सम्यक्त जहां तक होता वहां तक घट जाएगा, 4, 5, 6, 7, इस 4 गुण स्थान में सम्यक प्रकृति का उदय है। मीच्छदु गए गए देव आनुदबो, बोलते हैं जो आनुपूर्वी है, आनुदयो माने आनु का उदय, आन प्लस उदयो, आनुपूर्वी का जो उदय कहाँ पर है? कहते हैं मिथ्या दृष्टि दुगय देव और सासादन, दुगदेव माने सासादन और असंयत सम्यक दृष्टि को है, यानी मिश्र गुण स्थान में आनुपूर्वी का उदय नहीं है, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। फिर से एक बार देखें, आहारक द्वीप का उदय कहाँ है? बोलते प्रमत गुण स्थान में है। तीर्थंकर प्रकृति का उदय कहाँ है? 2 केवलियों को, यानी संयोग केवली और अयोग केवली को। मिस्सयम मिस्से, मिस्से माने मिश्र गुण स्थान में, मिस्सयम मिश्र प्रकृति का। सम्यक वेदक सम्य, सम्यक प्रकृति का वेदक सम्यक्त को, छायोपसभिक सम्यक्त को। मिच्छदु गय देव आनुदवे, मिच्छत उदय उदयक उदय अदेव निकल जाएगा अयत एव, अयत एव से निकल जाएगा असंयत, मिच्छ दुख से निकल जाएगा मिथ्यात्व गुण स्थान, सासाधन गुण स्थान, एव से ही
आनुदव माने आनुपूर्वी का, उदय माने उदय होता है। आनुपूर्वी का उदय मिथ्यात्व आदि दो गुण स्थान यानी मिथ्यात्व सासाधन, अयद माने असंयत गुण स्थान, एव माने ही होता है। इन तीन गुण स्थानों में ही आनुपूर्वी का उदय होता है। आगे की गाथा लेते हैं, सरिता जी पढ़िएगा आगे गाथा। आनुपूर्वी कर्म के उदय संबंधी कुछ विशेषता देव क्या हुआ? हाँ मिच्छ दुगय देव। हाँ, मिच्छद मिच्छदु गए अनुदभो मिच्छद उगय उगयद उगयद माने अयद माने मिच्छदु माने तो हो गया मिथ्यात्व आदि दो गुण स्थान, मिथ्यात्व और सासाधन। अयदेव माने अयद एव, अयद माने असंयत गुण स्थान, एव माने ही। निर्यम शासन सम्मो न गच्छ द्वितीय न स निर्यम शासन निर्यम शासन सम्मो न गच्छ द्वितीय न तस निर्याणु मिच्छादिषु से सुदवो सग सग चर मोतिना दब्बो। निर्यम शासन सम्मो न गच्छ द्वितीय न तस निर्याणु मिच्छादिषु से सुदवो सग सग चर मोतिना दब्बो। सरिता जी चेन्नई। निरयम शासन सम्मो न गच्छदितीयेण येन तस्य निर्याणु मिच्छादिषु से सुदवो सग सग चरमोत्तीर्णा दब्बो। क्या करें? निरयम माने नरक में, शासन सम्मो सासाधन सम्यक में, न गच्छति नहीं जाता है, नरक में सासाधन सम्यक के साथ नहीं जाता है। इति इसलिए यह न तस निर्याणु उसको नरक गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं होता है। सासाधन गुण स्थानवर्ती जीव नरक में नहीं जाता है, इसलिए सासाधन गुण स्थान में नरक गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं है। इससे क्या निकला? परिशेष न्याय से क्या निकला? कि सासाधन सम्यक दृष्टि स्वर्ग में तो जाता है तो नरक में नहीं जाता। क्या बोल गए आप? परिशेष न्याय से क्या निकला? बाकी तीनों बाकी तीनों जगह जा सकता है। हाँ, बाकी तीनों जगह जा सकता है। बाकी तीनों जगह जा सकता है। हाँ, बाकी तीनों गति के जीव जा सकते हैं, सिर्फ इतना निकला। भाई नरक सासाधन गुण स्थान के साथ नरक नहीं जाता है, तो बाकी तीनों गुण स्थान से यानी मिथ्यात्व से और मिश्र में तो मरण नहीं है, असंयत से नरक में जा सकता है। ये परिशेष न्याय निकला। यहाँ परिशेष न्याय जो विवक्षा चल रही उसमें निकालेंगे कि कोई तीसरी चीज बोलेंगे? कह रहे हैं सासाधन गुण स्थानवर्ती नरक नहीं जाता, तो भाई कौन जाता है? तो पहला गुण स्थानवर्ती, चौथे गुण स्थानवर्ती। चौथा गुण स्थान, तीसरा गुण स्थानवर्ती क्यों नहीं जाता है? क्योंकि वहां मरण ही नहीं। तो ये परिशेष न्याय से निकल रहा है। मिथ्या दिशु शेष उदय, मिथ्यात्व आदि में शेष का उदय, मिथ्यात्व आदि में सभी गुण स्थान आ गए, सारे गुण स्थान आ गए। शेष जो प्रकृतियां हैं, अनुपूर्वी के अलावा जो प्रकृतियां हैं कह रहे हैं, उनका उदय मिथ्यात आदि गुण स्थानों में सग सग चरमोत्ती नादब्बो, अपने अपने चरम समय तक उदय जानना चाहिए। नादब्बो जानना चाहिए, यानी जहां तक उदय विच्छुत्ति नहीं है वहां तक उसका उदय जानना चाहिए। सासाधन सम्यक दृष्टि मरण कर नरक गति में नहीं जाता है, इसी कारण उसके सासाधन गुण स्थान में नरक गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं है, तथा शेष प्रकृतियों का उदय मिथ्यात्वादि गुण स्थानों में अपने अपने उदय स्थान के अंत समय पर्यंत जानना। विशेषार्थ यहाँ मंजू जी पढ़िए तो विशेषार्थ। विशेषार्थ यहाँ उदय प्रकरण में व्युत्पत्ति, उदय और अनुदय ऐसे तीन प्रकार के कथन करते हैं। स्पीड थोड़ा धीरे, स्पीड थोड़ा धीरे। जिस जिस गुण स्थान में जितनी प्रकृतियों की व्युत्पत्ति कही, उन प्रकृतियों का उस गुण स्थान पर्यंत उदय जानना, तथा उन गुण स्थानों से आगे के गुण स्थानों में उनका उदय नहीं रहता है, और उन गुण स्थानों में जितनी प्रकृतियों का उदय हो सो उदय जानना।
तो जहाँ नीचे जिसकी उदय विच्छुत्ति हो जाती है, जैसे पहले गुण स्थान में कितनी होती है आगे बताएंगे, तो पहले गुण स्थान तक ही उदय रहेगा। जैसे मिथ्यात्व हम लोग ले, मिथ्यात्व का उदय किसका रहेगा? जो मिथ्यात्व गुण स्थान में रहेगा। अगर कोई दूसरे में आ गया, चौथे में आ गया, तीसरे में आ गया, तो उसको मिथ्यात्व का उदय नहीं रहेगा, क्योंकि मिथ्यात्व की बंध विच्छुत्ति पहले गुण स्थान में हो जाती है। वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि जहां जहां तक बंध विच्छुत्ति, उदय विच्छुत्ति नहीं है, वहां वहां तक उनका उस प्रकृति का उदय है। नीचे के गुण स्थान में जितनी प्रकृतियों का उदय कहा हो, उनमें से उसी गुण स्थान में जितनी विच्छित्ति कही हो, उनको घटाने पर उस गुण स्थान के ऊपरवर्ती गुण स्थानों में उदय प्रकृति का प्रमाण जानना। यहाँ इतनी विशेषता है कि जो प्रकृति आगे के गुण स्थानों में उदय योग्य है, विवक्षित गुण स्थान में उसका उदय नहीं है, तो उसको उस गुण स्थान की उदय योग्य प्रकृति में से घटा देना। और किसके पूर्व लिए गुण आया है ये दो पंक्ति किस प्रकृतियों के लिए आया है? क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, आप ही लोग को उत्तर देना पड़ेगा, मैं नहीं बताऊंगी। जितने लोग खोल रखे हैं उसमें से कोई भी दीजिए, आपको उत्तर देना है। जो अबंध में रहती है ना, जो बंधने योग्य नहीं रहती है। भाभी, यहाँ पर बंध की बात नहीं है। हाँ, जो उदय योग्य नहीं, सॉरी, जो उदय योग्य नहीं रहती है। ये तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्यों बोल रहे हो आप? ये तो यहाँ लिखा हुआ है ना। मेरा प्रश्न क्या है? मैं प्रश्न जब बोल रही हूँ तो मेरे को बोलने तो दीजिए आप। मत हड़बड़ किया, मेरे को हड़बड़ नहीं, आप लोगों को क्यों हड़बड़? मैं तो अभी प्रश्न बोल रही हूँ, अभी तो लोग समझ पाए कि नहीं, मंजू जी ने केवल पढ़ा है, अभी लोग समझे हैं कि उस बात को। मैं इसको वापस पढ़ रही हूँ। क्या कह रहे हैं? जो प्रकृति आगे के गुण स्थानों में उदय योग्य है, विवक्षित गुण स्थान में उसका उदय नहीं है, तो उसको उस गुण स्थान की उदय योग प्रकृतियों में घटा देना। तो मेरा आप लोगों से यह प्रश्न है, ये किन खास प्रकृतियों के लिए है? तीर्थंकर, हारद। तीर्थंकर और आहारक द्वीप। आहारक का द्वीप का छठा गुण स्थान में उदय है, तो पांचवें गुण स्थान तक अनुदय में वो भी आ जाएगी। और तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें में है, तो 12 तक उसका अनुदय में काउंटिंग होता रहेगा। उदय कहाँ तीर्थंकर का? 13वें में है। तो मेरा यह प्रश्न था कि ये बताएं आप कि प्रकृतियों के लिए आचार्य को 2 पंक्ति लिखनी पड़ी। बहुत अच्छा, बहुत बहुत बहुमान अनीता के लिए। चलिए आगे पढ़िए मंजू जी। अच्छा, पूर्व गुण स्थान में जिसका उदय नहीं था, किंतु विवक्षित गुण स्थान में उसका उदय होगा, अतः उसको जोड़ देना, यही उदय संबंधी व्यवस्था का क्रम है। तथा पांचवें गुण स्थान में जितनी उदय योग प्रकृति थी, वहां जितनी बंध विच्छुत्ति हो गई। मान लीजिए थोड़ी सी देर के लिए हम मानते हैं 16 बची, तो छठे में आएगा तो क्या होगा? उसको उदय योग प्रकृति 18 हो जाएगी, 2 उसमें आहारक दिक जुड़ जाएगी, ऐसा कह रहे। तो यद्यपि 16 नहीं है, आगे आ रहा उदय का प्रकरण। तथा जितनी प्रकृतियों का मूल में उदय कहा, उनमें जो प्रकृति शेष रहे उनका अनुदय होता है। इस प्रकार विच्छित्ति उदय और अनुदय का कथन जानना। अब गुण स्थानों में विच्छुत्ति को यहाँ पर 2 आचार्य का मत चलेगा, पुष्पदंत भूतबली और यति विश्वाचार्य। सठखंडागम के कर्ता श्री पुष्पदंत भूतबली आचार्य के मतानुसार क्रम से कहते हैं। पुष्पदंत भूतबली का क्या कथन है उदय विच्छुत्ति के लिए, वो बता रहे हैं। पहले दस चौरी की 17 अठयत पंच चेव चौरोय, छच छक एक दुग दुग 14 30 13 सुदय विधि। दस चौरी की 17 अठयत पंच चेव चौरोय, छच छक एक दुग दुग 14 30 13 सुदय विधि। गाथा को उच्चारण करेंगे बाबूजी? आप बाबूजी करेंगे क्या? हाँ, करता हूँ। 10 चौरी की 17 अठयत पंच चेव चौरोय, छक एक दुग दुग
14 30 13 उदय विधि, क्या करें? 13 10 उदय 10 विधि। 10 माने 10, चौ माने 4, चौर इगी, 4 1, 10 4 1, 17 17, 8 8, तह माने और, पंच माने 5, चेव माने ही, चौरो माने 4, फिर छच छ, छच छ माने 6 6, फिर क्या करें? 1 1, फिर दुग दुग 2 2, 14 14, उगु 30, एक कम 30 यानी 29, 13 और 13, उदय विधि, उदय प्रकृति जानना। 14 गुण स्थान की उदय प्रकृति बता रहे हैं क्रम से। पहले गुण स्थान में 10 उदय विच्छुत्ति बता रहे हैं, पहले गुण स्थान में 10 की, फिर 4 की। बंध विच्छुत्ति में कितनी हो रही थी? 16 प्रकृति की 16 बंध विच्छुत्ति 25 हो रही थी, है ना। यहाँ पर उदय विच्छुत्ति कितनी हो रही है, ये हम लोगों को याद रखना पड़ेगा आगे आधार और आधेय समझने के लिए। तो पहले बंध विच्छुत्ति यहाँ कितनी थी? 16 की थी। दूसरे गुण स्थान में यहाँ पर कितनी उदय विच्छुत्ति हो रही? मात्र 4 की हो रही है, वहां 25 की हो रही थी। तीसरे गुण स्थान में उदय विच्छुत्ति केवल 1 है, वहां 0 थी। चौथे गुण स्थान में 17 की उदय विच्छुत्ति हो रही है, वहां 10 की बंध विच्छुत्ति थी। पांचवें गुण स्थान में 8 की उदय विच्छुत्ति हो रही है, वहां पर 4 की बंध विच्छुत्ति थी। छठे गुण स्थान में 6 की बंध विच्छुत्ति थी, यहाँ 5 की बंध उदय विच्छुत्ति हो रही है। फिर 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, कुछ ये ऐसे बोलने में छठे में दोनों में 6 6 की नहीं होगी क्या? बंध विच्छुत्ति भी और उदय विच्छुत्ति भी? 1 मिनट, वो बार बार गुण स्थान बोलते हैं ना तो काउंटिंग में गड़बड़ा जाते हैं। पहला दूसरा तीसरा चौथा, पांचवें में 8, वहां पांचवें में 4 थी, यहाँ छठे में 5, वहां छठे में 6 थी, यहाँ सातवें में उदय विच्छुत्ति, सातवें में हाँ 3 सहलने को, हाँ 4 है, 4 की है, वहां मात्र 1 की थी। आठवें में वहां पर बंध विच्छुत्ति कितनी थी? 36, यहाँ पर 6 है, और अनिवृत्तिकरण में 6 है, फिर सूक्ष्म सांप्राय में 1 है, और फिर नहीं, उदय विच्छुत्ति 13, तो 13वें गुण स्थान में 29 29 29 11वें गुण स्थान की विच्छुत्ति होनी चाहिए। देखते हैं आगे। कर्म की 148 प्रकृतियों में से अवैध विवक्षा से यथा योग 122 प्रकृतियां हैं। उदय विच्छुत्ति गुण स्थानों में क्रम से होती गई है। जैसे मिथ्यात्व गुण स्थान में 10 प्रकृति की उदय विच्छुत्ति, सासाधन गुण स्थान में उदय से विच्छिन्न प्रकृति 4 है। इस मत में एक इंद्रिय स्थावर, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय नामकरण की प्रकृति क्योंकि उदय विच्छुत्ति मिथ्यात्व गुण स्थान में ही हो जाती है। 4 प्रकृतियां जो है, एक इंद्रिय स्थावर और विकल्त्रय। तो इस तरह से जो इन पर जो 5 प्रकृति हुई, इनकी विच्छुत्ति पहले गुण स्थान में कर रहे हैं, जबकि उस सासाधन गुण स्थान में ही होती है। कहा, एक मिनट। इस मत में एक इंद्रिय स्थावर, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय नामकरण की इन प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति मिथ्यात्व गुण स्थान में ही होती है। सासाधन गुण स्थान में इनका उदय पुष्पदंत भूतबली आचार्य के मतानुसार नहीं है, तथा यति विश्वाचार्य के मतानुसार इनका उदय सासाधन गुण स्थान में भी कहा है। मिश्र गुण स्थान में 1 है, असंयत गुण स्थान में 17 है, देश संयत गुण स्थान में 8 है, प्रमत गुण स्थान में 5 है, अप्रमत में 4 है, अपूर्वकरण में 6 है, निवृत्तिकरण में 6 है, सूक्ष्म सांप्राय स्थान में 1 है, उपशांत मोह गुण स्थान में 2 है, क्षीण मोह गुण स्थान में 2 है। 2 और 14 अलग अलग इसलिए दिया, पहले समय में 2 जा रही है और द्विचरम समय में 2 जाती है, चरम समय में 14 जाती है। संयोग केवली के 29 प्रकृति की उदय विच्छुत्ति है, क्योंकि नाना जीवों की अपेक्षा साता और असाता दोनों ही वेदनीय की विच्छुत्ति नहीं है। अयोग केवली के 13 प्रकृति की उदय विच्छुत्ति जानना। आगे यहाँ 5 लिखा दिया ना,
इस हाँ मत में एक इंद्रिय, स्थावर, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर्इंद्रिय, हाँ तो यहाँ पांच पुष्पदंत गिनती हो, गिनती में पांच हो गई ना। हाँ तो बताए पुष्पदंत चार, नहीं 10 चार पांच बताए, 10 और 4, 10 प्रकृति होती है पहले गुण स्थान में। तो यति 10 के बाद 4 बताए ना। हाँ नहीं 5 यति वृषभा के मतानुसार 5 होती है, पुष्पदंत भूतबली के हाँ मतानुसार 10 होती है। नहीं नहीं, 4 की जगह 5 नाम लिखे है ना यहाँ। हाँ एक तो इंद्रिय, 5 ही होगी ना बाबूजी, 5 ही होती है। स्थावर, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर्इंद्रिय। एक इंद्रिय हाँ विकल्प स्थावर, 4 लिखे है ना। एक इंद्रिय के साथ स्थावर तो होगा ही होगा, और विकल्प है ये 5 प्रकृति। 4 कहाँ 4 लिखा बाबूजी? 10 4 हाँ गाथा भी नहीं 4 है ना, 10 चौरी की। हाँ चौवी का हाँ उदय भी छुट्टी बता रहे हैं ना, उदय भी छुट्टी 4 की है। हाँ हाँ और यति हाँ, तो वृषभा के अनुसार यहाँ नाम नहीं, उदय भी छुट्टी नहीं समझे बाबूजी, ये कह रहे हैं 10 की भी छुट्टी है पुष्पदंत भूतबली। यति वृषभाचार्य कह रहे हैं 5 की है, 5 की दूसरे गुण स्थान में होगी, दूसरे गुण स्थान में यति वृषभाचार्य के अच्छा, अनुसार 9 होगी, ऐसा है। ओ पहले गुण अच्छा स्थान में 10 है, अच्छा दूसरे गुण स्थान में 4 है पुष्पदंत भूतबली के अनुसार। यति वृषभा आचार्य के अनुसार पहले गुण स्थान में 5 और 5 इसकी बची हुई और 4 दूसरे गुण स्थान की बची 9 प्रकृति की विच्छुद्धि सासाधन में है, ऐसा मत चलेगा। अब माने किसको, किसी एक को माने आप, एक नेमिचंद आचार्य ने एक को लिख देना था, तो आचार्य कहते मैं इस पर मुंह नहीं खोल सकता, या तो कोई श्रुत केवली हो या साक्षात तीर्थंकर क्या नाम केवली भगवान बैठे हो, तो वो ही बता सकते हैं। दो में से ये तो पक्की बात है कि दो में से एक ही सही है, दोनों तो सही नहीं हो सकता। लेकिन नेमिचंदाचार्य कहते हैं मैं जीवा नहीं हिला सकता। दीदी यदि ये चारों को पांचों को करेंगे तो फिर मिथ्यात्व गुण स्थान में 10 की जगह 5 ही होगी ना। हाँ वही तो बताए ना वे कि यदि सासाधन में करेंगे मतानुसार पहले गुण स्थान में 5 है, दूसरे गुण स्थान में 9 हो जाएगी। हाँ इनके अनुसार 10 पहले है, 4 बाद में है, टोटल 14 प्रकृति जा रही है। ये यति वृषभाचार्य के अनुसार 5 पहले में 9 दूसरे में, वो भी 14 हुई। सासाधन गुण स्थान में इनका उदय पुष्पदंत भूतबली आचार्य के मतानुसार नहीं है, तथा यति वृषभाचार्य के मतानुसार इनका उदय सासाधन गुण स्थान में भी है। मिश्र गुण स्थान में सासाधन गुण स्थान एक इंद्री को यति वृषभाचार्य के मतानुसार ही घटता है, पुष्पदंत भूतबली के अनुसार नहीं घट सकता है। मिश्र गुण स्थान में 1, असंयत गुण स्थान में 17, देश संयत गुण स्थान में 8, परमत गुण स्थान में 5। मंजू जी पढ़िए तो। हाँ दीदी करती हूँ। मिश्र गुण स्थान में 1, असंयत गुण स्थान में 17, देश संयत गुण स्थान में 8, प्रमत गुण स्थान में 5, अप्रमत गुण स्थान में 4, अपूर्वकरण गुण स्थान में 6, अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में 6, सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में 1, उपशांत मोह गुण स्थान में 2, क्षीण मोह गुण स्थान में 2 और 14 संयोग केवली के 29 प्रकृति की उदय विच्छुद्धि है, क्योंकि नाना जीवों की अपेक्षा साता और असाता दोनों ही वेदनीय की विच्छुद्धि नहीं है। अयोग केवली के 13 प्रकृति की उदय विच्छुद्धि जानना। दीदी एक बात है कि सासाधन गुण स्थान वर्ती 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव सासाधन गुण स्थान में आते हैं क्या? आते नहीं, अपर्याप्त अवस्था में सासाधन गुण स्थान पाया जाता है। कोई पंच इंद्रिय संगी मरा सासाधन गुण स्थान में, और वो त्रियंच में जा रहा है, 1 इंद्री में जा रहा है, 2 इंद्री में जा रहा है, 3 इंद्री में जा रहा है, 4 इंद्री में जा रहा है, तो उसको अपर्याप्त अवस्था में सासाधन गुण स्थान पाया जाएगा यति वृषभाचार्य के मतानुसार। भूस्वदंत भूतबली के अनुसार पहले वह सासाधन गुण स्थान से निकल जाएगा तभी मरण होगा, उसको अपर्याप्त अवस्था में नहीं पाया जाएगा, क्योंकि उदय तो वहां पर 2 इंद्री 3 इंद्री का ही हो गया ना, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री से मरते ही तो उसी पर्याय का उदय हो जाता है ना, गति वही चालू हो जाती है। तो अपर्याप्त अवस्था में पाना मतलब उस जीव को पाया जा रहा सासाधन गुण स्थान। इसलिए अपने लोग जब सत्संख्या द्वार पढ़े थे तो बहुत आया था, ये कथन बहुत आया था सासाधन गुण स्थान में, और वहां पर ये लिखा हुआ भी आया था यति वृषभा
जहाँ पर वो था क्षेत्र स्पर्शन जहाँ था, तो स्पर्शन में सर्वत्र एक इंद्री का स्पर्शन कहाँ तक कराए थे? 14 पर सिद्ध शिला तक ले जाकर के करा रहे थे। पंचेंद्री को यत सासादन गुण स्थानवर्ती जी को, भाई एक इंद्री कहाँ, जो तो एक इंद्री जन्मेगा, आप उसमें कैसे करा रहे हो? तो उन्होंने कहा यति विश्वमत के अनुसार एक इंद्री में सासादन गुण स्थान पाया जाता है। कोई जीव मरण किया, नीचे का जीव मरण करके पंचेंद्री किया, वो नीचे गया, नीचे से ऊपर गया, इस तरह से एकदम लास्ट में बात वाले में जन्म ले रहा है, तो उसके सासादन गुण स्थान वहां पर अपर्याप्त अवस्था में होने से वहां पर स्पर्शन घटाया जा रहा था। आगे पढ़ो दीदी। हाँ हाँ, ये संख्या बताई थी इन्होंने। मिथ्यात्व गुण स्थान में उदय 117। 117 का क्यों उदय है? 120 का उदय होना चाहिए। क्योंकि इसमें तीर्थंकर और आहार दिक् का उदय नहीं है। हाँ, इसमें तीर्थंकर प्रकृति और आहारक दिक् का उदय नहीं है, इसलिए 117 का उदय। चलिए। मिथ्यात्व गुण स्थान में उदय 117। तीर्थंकर आहाराधिक मिश्र मोहिनीय और सम्यक्त मोहिनीय का उदय नहीं होने से 5 प्रकृति का अनुदय है। उदय योग कितनी प्रकृति होती है? 122 है ना जी? हाँ, उदय प्रकृति है। उदय उदय योग प्रकृति बंद 122 है ना? बंद प्रकृति 120 है, उदय योग प्रकृति 122 है। हाँ। तो 5 प्रकृति का नहीं हुआ ना? 122 में से 5 गई तो 117 हो गया। 17 बच गई ना। हाँ। सासादन गुण स्थान में उदय 106 प्रकृति का। मिथ्यात्व गुण स्थान में व्युत्छन प्रकृति 10 और नरक गत्यानुपुरी इस प्रकार से 11 का उदय न होने से अनुदय 16 का। जबकि विच्छुति कितनी हो रही है? विच्छुति तो 25 की हो रही। विच्छुति तो 10 की हो रही है, तो 117 में 10 गई तो 107 का उदय होना चाहिए। तो वहां पर एक प्रकृति नरक गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं होने से वहां पर 107 की जगह 106 का उदय है। मिश्र गुण स्थान में उदय रूप प्रकृति 100, सासादन संबंधी 4 और 3 आनुपूर्वी का उदय नहीं है तथा मिश्र प्रकृति के मिलने से अनुदय प्रकृति 22। असंयत गुण स्थान में उदय योग प्रकृति 104 है, आनुपूर्वी 4 और सम्यक्त मोहिनी मिलने से तथा मिश्र मोहिनी गुण स्थान की मिश्र गुण स्थान में ही विच्छुति हुई, अतः 18 प्रकृति का अनुदय है। असंयत में व्युच्छति 17 प्रकृति की है, इसलिए देह संयत गुण स्थान में उदय प्रकृति 87 और अनुदय प्रकृति 35 है। प्रमद गुण स्थान में आहार दिक सहित तथा देह संयत गुण स्थान की व्युच्छन प्रकृति 8 के बिना उदय प्रकृति 81 और अनुदय प्रकृति 41 है। प्रमद गुण स्थान में व्युच्छन होने वाली 5 प्रकृतियों के बिना अप्रमद गुण स्थानों में उदय प्रकृति 76 और अनुदय प्रकृति 46 प्रकृति है। अप्रमद गुण स्थान में व्युच्छन प्रकृति 4 है, अतः उनके बिना अपूर्व गुण स्थान में उदय 72 प्रकृति का है और अनुदय 50 प्रकृति का है। अपूर्वकरण गुण स्थान में व्युच्छति रूप प्रकृति 6 कही है, उसके बिना अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में उदय रूप प्रकृति 66 एवं अनुदय रूप प्रकृति 56 है। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में उदय से व्युच्छन प्रकृति 6 है, अतः इसके बिना सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में उदय प्रकृति 60 एवं अनुदय 62 प्रकृति का है। यहाँ व्युच्छन प्रकृति 1 कही गई है, इसी कारण एक प्रकृति बिना उपशांत गुण स्थान में उदय प्रकृति 59 और अनुदय प्रकृति 63 है। इस गुण स्थान में व्युच्छन प्रकृति 2 है, अतः इन 2 प्रकृतियों के बिना क्षीण मोह गुण स्थान में उदय प्रकृति 57 और अनुदय प्रकृति 65 है। क्षीण मोह गुण स्थान में व्युच्छन रूप 16 प्रकृति के बिना तथा तीर्थंकर प्रकृति के मिलने से
संयोग केवली के उदय प्रकृति 42 एवं अनुदय प्रकृति 80 है। इसी गुण स्थान में व्युत्पन्न होने वाली 29 प्रकृतियां कही है। उनके बिना अयोग केवली गुण स्थान में उदय रूप प्रकृतियां 13 तथा अनुदय प्रकृति 109 है। 42 और कितना बोले हैं? मेरे में तो 82 भी है। 42 प्रकृति और अनुदय प्रकृति 82 है। आप तो कम बोले, क्या कम है क्या? 80 इसमें तो 80 होगा, 82 है तो ठीक कर लो, गलत है 82। 122 ही होती है ना, तो 80 और 42 122 हो गई, तो वो गलत है, वहां पर ठीक कर लो उसको। ठीक है। सठखंडागम रचयिता पुष्पदंत भूतबली आचार्य के मतानुसार उदय विच्छुत्ति, उदय और अनुदय प्रकृतियों की संदृष्टि। गुण स्थान उदय विच्छुत्ति, उदय और अनुदय। पहले गुण स्थान में क्या कर रहे हैं? उदय प्रकृति 117 है, 5 के बिना। अनुदय कितना है? 5 का है। ये अनुदय प्रकृति, यहाँ वाली अनुदय प्रकृति उदय विच्छुत्ति नहीं हुई है, आगे उदय ये आएगी, इसी उदय विच्छुत्ति तो अब चालू हो रही है पहले गुण स्थान से। पहले गुण स्थान में कहते हैं 10 प्रकृति की उदय विच्छुत्ति है। अनुदय किनका किनका है? तीर्थंकर है जो 13वें में आएगी, आहारक दिक है जो 6ठे में आएगी, सम्यक मिथ्यात्व है जो 3रे में आएगी, सम्यक प्रकृति है जो 4, 5, 6, 7 गुण स्थान में आएगी, तो उनका यहाँ पर अनुदय है। 10 प्रकृति कौन सी है? तो मिथ्यात्व, आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, अस्थावर, एक इंद्रिय और विकल्प। इस तरह से 10 प्रकृति की यहाँ पर उदय विच्छुत्ति। दीदी एक प्रश्न पूछ लें दीदी। हाँ, कि अगर इन प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति हो गई तो इसका मतलब ये आगे उदय में नहीं आएंगी, पड़ी रहेंगी सत्ता में? सत्व अलग चीज है ना, बंध सत्व अगर मिलाएंगे तो थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। सत्ता से अभी कोई बात नहीं करनी, लेकिन अगर करना ही आपको कि भाई अगर किसी ने बांध ली हो तो बांध ली हो तो उसके सत्ता में पड़ी है। नहीं, उदय में तो जब ही आएंगी ना जब बन चुकी हैं ये प्रकृति, हमने बांध ली तो बांध ली है, फिर उन उदय विच्छुत्ति हो गई तो हाँ। फिर उदय विच्छुत्ति होगी, इसका मतलब वो आगे उदय में नहीं आएंगी। नहीं आएगी, और अगर वापस लौट के पहले गुण स्थान में आ गए ऊपर से तो वापस उदय में आ जाएगी। अच्छा, तो अभी पड़ी है ना वो, तो इसका हाँ, मतलब अभी सत्ता इनकी पड़ी है। हाँ, वही हम पूछ रहे थे, सत्ता में पड़ी है। सत्ता में पड़ी है, बिल्कुल। तो कभी भी उदय में आ सकती हैं। हाँ, कभी भी उदय में आ सकती हैं। हाँ, अगर इस गुण स्थान में आ पाएंगे तभी उदय में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। इस गुण स्थान में कैसे आया जाएगा? अब हम गिर लोग के तो पंचेंद्रिय छायोपसमिक सम्यक दर्शन हमारे पास है, कदाचित मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो फिर मिथ्यात्व गुण स्थान में ही हम मरण करके चले गए, एक इंद्री में चले गए, है ना, तो हमको सारा उदय आ जाएगा। पंचेंद्री में रहते हुए उदय नहीं आएगा, पंचेंद्री को एक इंद्री का उदय थोड़ी आएगा, विकल्प का भी नहीं आएगा, सत्ता पड़ी रहेगी। वो जा सकता है, उसमें जाएगा तो उसके उदय भी आ जाएगा। इसलिए इनका उदय कब आएगा? मिथ्यात्व में ही आएगा। तो मिथ्यात्व में सबको थोड़ी आएगा, जिसके जो लायक है। मरने के बाद आतप है, सूक्ष्म है, अपर्याप्त है, साधारण है, अस्थावर है, एक इंद्रिय, विकल्प है। हम अगर मिथ्यात्व गुण स्थान में भी आ जाते तो हमको थोड़ी इनका उदय बनेगा। इनका उदय, इसका स्वामी कौन? इसकी प्रकृतियों का उदय का स्वामी मिथ्यात्व को छोड़ करके सब एक इंद्री हैं। मरण के बाद ही आएंगी उदय में। हाँ, पड़ी रहेगी सत्ता में उत्कर्षण संक्रमण हो करके हमारे पंचेंद्रिय रूप से बदल के आ जाएगी। साधारण है सो त्रस बन करके आ जाएगी। आतप सूक्ष्म और बदल जाएगा, सूक्ष्म बादर में बदलता रहेगा। सत्ता में बदलती रहती है प्रकृतियां। जो प्रकृति हमारे उदय में आती है उन प्रकृति में अपकर्षण प्रति समय होता रहता है, अपकर्षण उत्कर्षण ये चलते रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो एकदम थम गई रह। एक कपड़ा को 50 साल रख दीजिए, निकालिए तो वो क्या सड़ जाता है ना, निकालते हैं तो खोलते ही वो साड़ी पट जाती है। तो उसी तरह से ऐसा नहीं होता कि ये स्टिफ होकर के बस पड़ी है कि कब हम एक इंद्री में जाएंगे, तो ऐसा नहीं। इनका जिस पर्याय में रहते हैं उस हिसाब से, जैसे 2 इंद्री में भी कोई है, एक इंद्री बांध रखा है, सत्ता में है, तो जैसे जैसे उसके निषेक आएंगे 2 इंद्रिय रूप परिवर्तित होकर के उदय में आएंगे। तो ऐसा नहीं कि वो पड़ा रहता है। अगर उसका उदय का समय आ जाता है, निषेक रचना बंधते ही हो जाती है, तो बनते ही निषेक रचना तो हो गई, तो उसका उदय का समय तो आएगा ना। तो जब उदय का समय आएगा, अगर हम उदय उस समय वो स्वामी उसका नहीं है, तो जिस प्रकृति का स्वामी है उस रूप होकर के वो खिर जाती है। लेकिन जो मुनि महाराज अगर 6ठे 7वें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं तो फिर उनका तो
छुटकारा हो जाता है। नहीं तो उनके भी सत्ता में पड़ी है, वो प्रमुख से हो के उदय होके खत्म होती रहेगी। अच्छा है ना? सभी के, आपके हमारे मुनि महाराज को तो घटाने की जरूरत ही नहीं है ना इसमें। हम पंचेंद्रिय संगी हमारे भी जो उद्यावली बनी हुई निषेक रचना बनी उसके बीच में 1 इंद्री भी है, 2 इंद्री भी है, 3 इंद्री भी है। कालांतर में हमने बांधा है पहले गुण स्थान में, तो सारी सत्ता पड़ी है, तो सत्ता की निषेक रचना हो रखी है। अब वो निषेक उदय में अगर आ रहे हैं हमारे, तो हम तो पंचेंद्रिय हैं, तो 2 इंद्री अगर आ रहा तो पंचेंद्रिय बन के आ जाएगा। 3 इंद्री का निषेक आ रहा तो पंचेंद्रिय के मुख से खीरेगा। 1 इंद्री के निषेक आ रहे हैं तो पंचेंद्रिय के मुख से खीरेंगे। ऐसी व्यवस्था होती है। जी ऐसा जी नहीं कि वो स्टोव के कोने में पड़ा रहता है कि कब 1 इंद्री बनेगा, तो ऐसा नहीं होता है। जी सासाधन गुण स्थान में 4, ऊपर 116 प्रकृति में से क्या नाम है, 117 प्रकृति में से 10 घटाए तो यहाँ पर 107 होना चाहिए। तो एक और कौन सी, नरगत्यानुपूर्वी सासाधन में उदय नहीं होती है, तो 106 हो गया। यहाँ 16 प्रकृति की क्या नाम है, 10 और 5 15, एक नरगत्यानुपूर्वी की, इस तरह से 16 प्रकृति का यहाँ पर अनुदय है। मिश्र गुण स्थान में उदय विच्छुत्ति मिश्र प्रकृति की, इसकी बंध विच्छुत्ति तो नहीं होती, चूंकि ये बंधती नहीं है इसलिए बंध विच्छुत्ति नहीं होती है, पर उदय होती है इसलिए मिश्र प्रकृति की उदय विच्छुत्ति है। तो यहाँ पर जो 106 बन रही थी उसमें 4 तो उदय विच्छुत्ति हो गई, तो 102 बची, लेकिन 2 मिश्र गुण स्थान है तो यहाँ पर 2 अनुपूर्वी और उदय में नहीं आएगी। तो इस तरह से 2 घटने से यहाँ पर 100 प्रकृति का हो गया और 22 प्रकृति टोटल यहाँ पर अनुदय रूप हो गई। 16 5 21 और 1 22। असंयत गुण स्थान में 17 प्रकृति की उदय विच्छुत्ति हो रही है। वहां पर 100 प्रकृति का उदय था, 100 प्रकृति में चारों अनुपूर्वी यहाँ पर उदय आ जा रही है और सम्यक प्रकृति उदय में आ जा रही है। तो यहाँ पर सारी असंयत गुण स्थान में अनुपूर्वी का उदय आ जा रहा है, सम्यक प्रकृति का उदय आ जा रहा है, 3 अनुपूर्वी का उदय आएगा, 4 का नहीं आएगा। 4 का क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देवगति में तो जाता ही है संयत। 1 मिनट, छायिक सम्यक दृष्टि तो जा ही सकता ना संयत गुण स्थान, चारों का होगा, चारों का उदय, चारों का यहाँ पर उदय चलेगा। और एक सम्यक प्रकृति का उदय आ गया, तो इस तरह से 5 प्रकृति का वहां से मिश्र प्रकृति घटी 100 में से 99 बची थी, 99 में 5 जुड़ी तो 104 का उदय हो गया। 17 की भी छुट्टी हो रही है और यहाँ पर 18 प्रकृति अनुदय रूप हो गई। 17 तो क्या नाम है, सो उसमें 17 तो ऊपर से अप्रत्याख्याना कौन कौन सी है बता रहे हैं, नहीं विच्छुत्ति बता रहे हैं यहाँ पर। 17 की विच्छुत्ति कौन कौन सी हो रही, तो बता रहे हैं अप्रत्याख्याना वर्ण 4, बंध विच्छुत्ति भी इन्हीं की होती थी। व्यक्रियक षटक, नरकायु देवायु यानी व्यक्रियक अष्टक की, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, दुर्भग आदेय अनादेय और यशस्कृति। यहाँ मनुष्य गत्यानुपूर्वी की उदय विच्छुत्ति क्यों घट रही है, मनुष्य गत्यानुपूर्वी की। सम्यक दृष्टि जी मनुष्य गति नहीं आता ना, तो या तो देवता बनेगा या नारकी बनेगा, या नारकी बनेगा, इसलिए यहाँ पर मनुष्य गत्यानुपूर्वी की आगे का गुण स्थान पाया ही नहीं जाता है गत्यानुपूर्वी में, इसलिए चारों ही अनुपूर्वी यहाँ पर घट गई है, क्योंकि 5वां आगे का गुण स्थान तो पाया नहीं जाता, चौथा ही गुण स्थान तक पाया जाता है, तो चौथे गुण स्थान में विच्छुत्ति सारी अनुपूर्वी की हो जाएगी। देश संयत में 8, व्यक्रियक षटक नरक व देवायु इनका भी विच्छुत्ति कर दिया गया उदय। हाँ, तो ये तो चौथे गुण स्थान से आगे पाया ही नहीं जाता है ना, व्यक्रियक शरीर, व्यक्रियक अंगोपांग, है ना, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी। अच्छा हाँ, तो 5वें में नहीं जाएगा इसलिए। हाँ, तो 5वें गुण स्थान में तो पाए नहीं जाएंगे ना, चौथे गुण स्थान तक होगा सब कुछ। देश संयत में 8 प्रकृति का, 4 तो प्रत्याख्यान का अनुदय हो जाएगा और त्रियंच आयु, त्रियंच गति, नीच गोत्र, उद्योग, ये त्रियंच आयु से संबंधित 3 प्रकृतियां हैं जो तीनों चारों यहाँ जा रही है। परमत संयत में 5 जा रही है, 5 की बंध विच्छुत्ति हो रही है, आहारक द्विक और 3 खराब वाली निद्रा। इस तरह से 5 प्रकृति, यानी मुनि महाराज को 3 निद्रा में, जो 7वें गुण स्थान में अगर महाराज हैं तो उनको 3 निद्रा का उदय नहीं हो सकता, लेकिन प्रमथ संयत मुनि महाराज को भी अस्त्यान गृद्धि का उदय हो सकता है।
यानी वो भी उठ करके निद्रा में असंभव कार्य कर सकते हैं, उनके नहीं करने योग्य कार्य कर सकते हैं, है ना। हम लोग अगर ऐसा देखते हैं तो मन में आ जाता कि काहे के मुनि महाराज, काहे का गुणस्थान। परंतु आगम क्या कह रहा है, इन 3 निद्राओं का उदय 6ठे गुणस्थान में है। तो किसी तरह की ऐसा व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर कुछ भी अगर आता है तो अपना श्रद्धान नहीं डिगाना है, क्योंकि मुनि महाराज को भी 3 खराब निद्राओं का उदय हो सकता है। अप्रमत में आए तो सम्यक प्रकृति 7वें गुण स्थान में उदय विच्छुत्ति हो जाएगी, इसके आगे इसका उदय नहीं है। और 3 अंत वाले सहनन की विच्छुत्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर 4 की विच्छुत्ति हो रही है, 76 का उदय आ रहा है, ऊपर से मिलाते हुए 41 और 5 का यहाँ पर 46 का अनुदय हो गया। अपूर्व करण गुण स्थान में 6 9 कसाय की उदय विच्छुत्ति होती है, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा। और यहाँ पर 6 की विच्छुत्ति हो गई, तो यहाँ पर और 40 से 40 और 4 50 का यहाँ पर अनुदय है, और 72 का उदय है। 4 की विच्छुत्ति हुई थी अप्रमत में, 76 में से 4 गई तो 72, 72 में 6 गई अपूर्व गुण स्थान में, तो अनिवृत्ति गुण स्थान में 66 का उदय है। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में भी 6 की विच्छुत्ति है, तीनों वेद की और स्वंजलन क्रोध मान माया की, यहाँ तक तीनों वेद का उदय है। बंद कहाँ कहाँ तक है, किस किस का बंद कहाँ कहाँ तक है? पहले गुण स्थान में नपुंसक का है, दूसरे में स्त्री स्त्री वेद की विच्छुद्धि है, और इसमें 9वें गुण। मेरे प्रश्न के सही आंसर भी गलत हो जाता है। हमने क्या पूछा, कहाँ कहाँ तक बंद है, तो विच्छुत्ति नहीं बतानी है, कहाँ कहाँ तक किस किस वेद का बंद है। पहले गुण स्थान में नपुंसक वेद का है, दूसरे गुण स्थान में स्त्री वेद का है, और पुरुष वेद का 7वें 9वें गुण स्थान तक है, उसके बाद नहीं है। क्या बोलना चाहिए तक, आप बोल रहे हैं पहले गुण स्थान में नपुंसक का है, दूसरे गुण स्थान में स्त्री का है, इससे क्या निकला, इससे अर्थ क्या निकला, आप ही लोग बताइए। तो ऐसे बोलने से कोई नहीं बोलेगा, एक आदमी बोलिए तो इससे, बाबूजी बोलिए तो इससे अर्थ क्या निकला। मैं ये कह रही हूँ कि पहले गुण स्थान में नपुंसक का, दूसरे गुण स्थान में स्त्री का, 7वें 9वें जो भी उस गुण स्थान में पुरुष का, इससे इस ये सेंटेंस से अर्थ क्या निकलेगा। अगर आचार्य यही अर्थ लिख देते तो हम लोग कहाँ रहते। इसका मतलब क्या तो निकलेगा कि बाद में भी आपने आपको नहीं कही, चक्रेश जी बाबूजी को करे, बाबूजी क्या निकला इसका अर्थ। हो गया ना, मतलब खाली खाली उसी का रह गया। हाँ, खाली उसी का मन रह गया। मतलब हुआ कि दूसरे गुण स्थान में स्त्री वेद का उदय है, पहले तीसरे आदि में नहीं है, जबकि पहले में भी उदय है। पुरुष वेद का 9वें में है, इसका मतलब 1 से 8 तक पुरुष वेद का नहीं है, बंद नहीं है, बहुत अंतर है। शब्द संहारे बोलिए, ये तो आगम है, बहुत बड़ा सिद्धांत है। यहाँ तक में और भी एव, इनका बहुत बड़ा बड़ा अर्थ निकल जाता है ना। तो पहले गुण स्थान तक नपुंसक वेद का, दूसरे गुण स्थान तक स्त्री वेद का, 9वें गुण स्थान तक पुरुष वेद का। सूक्ष्म संप्राय में 1 की उदय विच्छुत्ति है, सूक्ष्म लोह की। यहाँ पर 66 बंद हो रहा था, 6 निवृत्तिकरण की घट गई तो 60 का उदय हो रहा है, और 56 जो अनुदय में थी वो 6 मिलके 62 हो गई। फिर उपशांत मोह में 2, फिर 3 संघनन तो पहले चले गए थे, तो उसके बाद वाले संघनन कहाँ जा रहे हैं, 11वें गुण स्थान में जा रहे हैं। तो यहाँ पर 11वें गुण स्थान में 2 संघनन गए, सूक्ष्म संप्राय में 1 जा रही थी तो 60 में से 1 चली गई तो 59 का उदय है, और 62 और 1 63 का अनुदय हो गया 11वें गुण स्थान में। 12वें गुण स्थान में 16 की बंद विच्छुत्ति है, उदय विच्छुत्ति है, और यहाँ पर उदय कितना आ रहा तो बोलते हैं 57 का। कैसे आ रहा कि 59 में से 2 गई तो 57 बचा, और 63 और 2 65 मिलकर के यहाँ पर अनुदय हो गई। संयोग केवली के 29 प्रकृति का विच्छुत्ति है, 42 का उदय चल रहा है, और 80 का अनुदय है। अयोग केवली के 13 की विच्छुत्ति है, 13 का उदय है, और 109 की
विच्छुत्ति है। दीदी प्रकृति एक ही गुण स्थान में अगर बंध विच्छुत्ति भी होती है और उदय विच्छुत्ति भी होती है तो कैसे समझे? जैसे ये छीन मोह में इन्हीं 16 प्रकृति की तो बंध विच्छुत्ति हो जाती है, दर्शन वर्णी ज्ञान, और इन्हीं की उदय भी की हाँ, भी तो ठीक विच्छुत्ति है। हो गई। जहाँ जिसकी बंध विच्छुत्ति वहां उसकी बंध विच्छुत्ति समझिए। जहाँ अपने लोग तो पढ़ चुके हैं, 9 प्रश्न अभी आएंगे, आगे आएंगे। आपके प्रश्न का उत्तर आगे आचार्य बताएंगे, शायद आगे आए क्या? आगे आए ना शायद। ये नहीं तो अभी अभी आया, 10 चरण चूलिका के पहले वो आएगा ना, उसी से। अच्छा, हाँ हाँ, तो सर इसका आपको उत्तर आगे आचार्य देंगे कि ऐसा हो रहा है तो कैसे घट रहा है। सही पूछ रहे हो। बहुत बड़ा वर्णन आने पंचम वाला है। है, छठा गुण स्थान तक स्थान कृति प्रश्न पता उधर रहता है नंदाजू के। हाँ, छठे गुण स्थान में उदय रहता है। अच्छा, सोच लीजिए, वही तो अभी मैंने कहा कि अपन किसी मुनि महाराज को अगर उनके योग्य कोई कार्य नहीं हो और करते, मान लीजिए नींद में कोई मुनि महाराज चले, कोई बहुत बड़ा पत्थर उठा लिए, पत्थर उठा के गिरा दिए, तो हम अगर देख लिए तो हम क्या कहेंगे? काहे के मुनि महाराज, तो हिंसा भी हो गई होगी, और ये पत्थर उठा रहे हैं, इनको पत्थर उठाने से क्या काम? पर अष्टांग हृदय निद्रा का तो काम यही है, असंभव काम संभव करना। तो ऐसा हो सकता है, इसलिए मैंने कहा ना कि ऐसा देख करके अपने मन में हम श्रद्धान को नहीं डुलाएं कि महाराज को काहे का छठा गुण था। उदय से हम समझे कि कभी भी किसी भी प्रकृति का उदय हो सकता है। उदय हमेशा चल रहा है, कभी भी क्या? अच्छा, नहीं किसी प्रकृति का। कुछ प्रकृतियां तो हमेशा उदय में रहती है, ज्ञानावरण वगैरह तो हमेशा उदय में है, दर्शनावरण हमेशा उदय में है, सब आएगा नीचे। निरंतर उदयी, शांतर उदयी, शांतर निरंतर उदयी, 9 प्रश्न चूलिका अधिकार आएगा आगे, इसी के बाद है शायद, दूसरे अधिकार के बाद ही है शायद, मुझे याद कि उसके बाद है। तो उसमें सारा आचार्य बताएंगे। तो जहां तक जितनी Thank you, प्रकृतियों का thank उदय you. बनता है, सुस्वर दूस्वर, तो एक समय जबकि है। स्वर प्रकृति तो कर रही हूँ तरह कोशिश की कर रही एक ही तरह का उदय रहता है, साता असाता, तो एक प्रकृति एक समय में उदय आएगी। जरूरी थोड़ी कि वेदनी उदय आ रहा तो दोनों उदय में, दोनों तो उदय में आ नहीं सकता है, एक समय में एक हूँ। प्रकृति बहुत उदय। बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत धन्यवाद। आगे यति वृषभाचार्य कृत चूर्णी सूत्र का उपदेश रूप द्विपक्ष कहते हैं। नव पण पण नव इगी सत्तरसम अड पंच चौर छक छेव इगी दुग सोलस तीसम बारस उदय अजो गंता। पण नव इगी सत्तरसम अड पंच चौर छक छेव इगी दुग सोलस तीसम बारस उदय अजो गंता। गाथा का उच्चारण करिए निशा जी। मुझे का है ना दीदी? हाँ, प्रणव इगी सत्तरसम अड़पंच चौर छक्य छेव इगी दुग सोलस्तीसम बारस उदिये अजोगंता। अभी यति विश्वाचार्य कैसे उदय विच्छुत्ति मानते हैं उसका यहाँ पर गाथा आई है। पण 5, नव नव, नो इगी 1, सत्तरसम 17। तो यहाँ पर 5 और 9 ये दोनों अलग है, वहां 10 और 4 थी, है ना, 10 और 4 थी, यहाँ क्या है 5 और 9 है। वहां पर भी 1 थी तीसरे गुण स्थान में, यहाँ भी 1 है। सतरसम वहां भी 17 थी, यहाँ भी 17 है। पांचवें गुण स्थान में वहां भी 8 थी, यहाँ भी 8 है। छठे गुण स्थान में वहां भी 5 थी, यहाँ भी 5 है। 1 2 3 4 5 6। सातवें गुण स्थान में 4 थी, यहाँ भी 4 कह रहे हैं। फिर छक 6, फिर 6, फिर 6। ये इगी माने 1, दुग माने 2, 16 माने 16, 30 माने 30, 12 माने 12। उदय उदय अजोगंता अयोग केवली तक क्रमशः इस तरह से उदय रहता है। 5 9 1 17 8 5 4 6 6 1 2 16 30 12, इस तरह से 14 गुण स्थान हो गए। 14 गुण स्थान में उदय रहती है प्रकृतियां, ऐसा बता रहे हैं। दीदी यहाँ पे 14वें गुण स्थान में भी फर्क है, वहां पे 13 है, यहाँ 12। हाँ, वो बताएंगे आगे। तीर्थंकर प्रकृति के से कम ज्यादा हो रहा है। अपने अनुभाग रूप स्वभाव की अभिव्यक्ति को उदय कहते हैं। अपना कार्य करके कर्म रूपता को छोड़ने का नाम उदय है।
उदय के अंत को उदय विच्छुत्ति कहते हैं। मिथ्यात्व गुण स्थान से अयोग केवली गुण स्थान पर्यंत विच्छिन्न प्रकृतियां क्रम से 5, 9, 1, 17, 8, 5, 4, 6, 1 और 6 के बाद तो एक 6 और होना चाहिए, प्रिंट गलत है, 6 6 2 बार होगा। हाँ मेरे लिखा हुआ है 6 बार होगा। हाँ 2 बार हाँ होगा। दीदी फिर हमारे में भी एक, 2 बार है। फिर दुग भी नहीं लिखा हुआ है तो 2 भी लिखना होगा। इगी दुग 1, 2, 16, 16, 30, 30 और 12 हैं। यद्यपि गाथोक्त इस मत का स्पष्ट रूप से कथन नहीं है, किंतु निष्कर्ष से ऐसा ज्ञात होता है। दीदी ये पहली लाइन एक बार समझा दीजिए, बस पहली लाइन। अपने अनुभाग पन माने 5, 9 माने 9, इगी माने 1, 17 माने 17, अड माने 8, पंच माने 5, चौर माने 4, छक माने 6, छेव और 6 ही। नीचे वाली ये अनुभाग रूप स्वभाव की अभिव्यक्ति ओ को इसको उदय करें क्या? कहते हैं। हाँ, अनुभाग रूप स्वभाव की अभिव्यक्ति को उदय कहते हैं। कि उदय में क्या आता है? अनुभाग आता है ना। उदय में जो आता है परिपाकी तो आता है ना। तो कहते हैं वो जो व्यक्त हो रहा है, अनुभाग का जो व्यक्त हो रहा है वही चीज उदय है, और कुछ नहीं है। उदय उदय क्या है? स्थिति वगैरह नहीं है। स्थिति से थोड़ी, स्थिति हम थोड़ी जानते हैं, हम तो अनुभाग को जानते हैं, हमको तो अनुभाग पता चलता। उदय अनुभाग का, स्थिति तो अपना उदय आ रही घट रही वो एक अलग चीज, वो खत्म नहीं होती। स्थिति उदय आके जब तक पूरी स्थिति का उदय नहीं आता तब तक स्थिति तो बनी रहती है। लेकिन एक बार जिस स्थिति का अनुभाग उदय में आ गया, जिस निषेध का, उसका अनुभाग खत्म हो गया, तो वही चीज यहाँ कहते हैं कि अनुभाग रूप स्वभाव की अभिव्यक्ति को उदय कहते हैं। अपना कार्य करके कर्म रूपता को छोड़ने का नाम उदय है। निषेध उदय में आया, अनुभाग उदय आ गया, और वो अब क्या हुआ? अकर्म रूप हो गया। कर्म रूप से उसकी अवस्था खत्म हो गई। अब वो कर्म रूप नहीं रहा, अब वो कारमान बरगना हो गया, कच्चा माल हो गया। वही यहाँ कह रहे हैं। यद्यपि गाथोक्त इस मत का स्पष्ट रूप से कथन नहीं है, किंतु निष्कर्ष से ऐसा ज्ञात होता है। जय धवल पुस्तक 2 पृष्ठ 122 पर संगी जीवों की काल प्ररूपना पुरुष वेद के समान कही है, तथा पृष्ठ 115 पर पुरुष वेदी के अनंतानुबंधी विभक्ति काल एक समय कहा है। मोहनीय की 24 प्रकृतियों की सत्ता वाला उपसम सम्यक दृष्टि जीव अनंतानुबंधी की संयोजना कर पश्चात एक समय के लिए अनंतानुबंधी संगी रहा। अगले समय में मरण कर असंगी जीवों में उत्पन्न हुआ। यहाँ पर कह रहे हैं, जो घटा रहे हैं, पहले गुणस्थान में इतनी प्रकृतियों दूसरे गुणस्थान में आगे ले जा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि कोई उपशम सम्यक दृष्टि था, अनंतानुबंध की 20 योजना कर दिया तो उसके 24 प्रकृति का उदय बनेगा। अब एक वापस वो नीचे गिरा तो अनंतानुबंधी की संयोजना करेगा, पर संयोजना करने के बाद भी वो क्या रहेगा? संयोजना करेगा, उसके बाद एक समय के लिए अनंतानुबंधी सहित संगी रहा, क्योंकि उपसम सम्यक दृष्टि तो संगी होगा। एक समय तक वहां पर अनंतानुबंधी के साथ रहा। अगले समय में मरण कर असंगी जीवों में उत्पन्न हो गया। अनंतानुबंधी की संयोजना करके साधन गुण स्थान में रहा और फिर असंगी जीवों में उत्पन्न हो गया। इस प्रकार साधन गुण स्थान में मरण कर असंगी जीवों में उत्पन्न होता है। यदि कहा जाए कि अगले समय मिथ्या दृष्टि होकर मरण कर असंगी हो गया, सो संभव नहीं है। कोई कहे अगले मिथ्या दृष्टि, अगले समय में मिथ्या दृष्टि होकर के मरण करके असंगी क्यों नहीं हो सकता? किसको सिद्धांत याद है? अगले समय में मिथ्यात्व में आया और मर गया, क्योंकि सम्यक दृष्टि जो ये, क्योंकि एक बार उसका सम्यक तो भ्रम हो गया ना, तो क्योंकि दीदी अंतर मुहूर्त तक उसको रहना पड़ेगा ना मिथ्या। हाँ, ये उत्तर है। अंत हर कुछ उत्तर देते हैं ना, नहीं जानते बात। मिथ्यात्व गुण स्थान में कोई अगर प्रवेश करता है तो अंतर्मूर्त काल तक उसका मरण नहीं होता है। अंतर्मूर्त उसमें पहले विश्राम करेगा, आयु नहीं बंधी हुई है तो आयु बांधेगा, फिर विश्राम करेगा, फिर मरण होगा। आयु बंधी हुई है तो एक अंतर्मूर्त विश्राम करके मरण होता है। परंतु साधन गुण स्थान में एक समय के अंदर मरण हो सकता है। साधन गुण स्थान में अभी आया
और मरण हो गया। उसके लिए नहीं है, क्योंकि उसका तो सारा ही काल 6 अवधि है, अंतर्मुक्त काल ही नहीं बताती। वो अलग है कि 6 अवधि में बहुत अंतर्मुक्त हो गए, पर कहने के लिए 6 अवधि अधिक से अधिक। तो वही चीज यहाँ कहना चाह रहे कि भाई मिथ्यात्व में ले जाके मरण करा देते, तो मिथ्यात्व में ले जाके एक समय में मरण नहीं होता है, सो संभव नहीं है। क्योंकि मिथ्यात्व का, नीचे लिखा ही हुआ, क्योंकि मिथ्यात्व का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है, मिथ्या दृष्टि होने के प्रथम समय में मरण नहीं होता है। अब ये टेबल क्या यहाँ पर अंतर आ रहा है? पहले गुण स्थान में वहां 10 की उदय विच्युति थी, यहाँ 5 की हो रही है। अस्थावर एक इंद्रिय विकल्प त्रय की नहीं हो रही है। सासाधन में वहां 4 थी, यहाँ 9 की हो रही है। जो 5 पहले विच्युति नहीं हुई थी वो 4 के साथ होकर के यहाँ पर 9 की विच्युति हो रही है। मिश्र गुण स्थान वैसे ही है, पूर्व 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 करते करते ये कहाँ पर आ रहे हैं? संयोग केवली में आ रहे हैं। पूर्व दृष्टि में 13वें 14वें गुण स्थान में साता असाता, और यहाँ पर इसमें ये क्या कह रहे हैं कि नहीं, एक विच्युति 1 की हो गई, उदय विच्युति 1 की करा देते हैं। 14वें गुण स्थान में इन दोनों ही प्रकृति का उदय नाना जीवों की अपेक्षा 14वें गुण स्थान तक माना है, किंतु यहाँ दोनों में से एक का ही उदय माना है। वहां साता साता दोनों का उदय माना, तो दोनों का उदय मानने से वहां पर 13 कर दिए हैं उदय विच्युति। किसी जीव को साता का विच्युति हो रहा, किसी को असाता का उदय, तो वहां तक दोनों का उदय हो रहा, तो वहां 13 का हो गया। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक की विच्युति हो जाती है, एक कोई भी सत्ता में रहती है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि कौन सी सत्ता में रहती है, कोई भी वेदनी एक सत्ता में रहती है, एक की विच्युति हो जाती है, यति विश्वा मतानुसार। इसी कारण दोनों गुण स्थान में उदय अनुदय प्रकृतियों में पूर्व की अपेक्षा एक एक प्रकृति का अंतर है। वहां 13 थी, यहाँ 12 है, और उसके पहले गुण स्थान में 29 प्रकृति की उदय विच्युति थी, यहाँ 30 की है, क्योंकि यहाँ एक वेदनीय की विच्युति करा रहे हैं। समझ रहे हैं ना? पुष्पदंत भूतबली 13वें गुण स्थान में 29 की विच्युति करा रहे थे, और 14वें में 13 की करा रहे थे। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई वेदनीय जो 2 प्रकृति है, तो पुष्पदंत भूतबली के अनुसार दोनों ही बनी रहती है 14वें गुण स्थान में, पर यति वृषभा के अनुसार कोई एक प्रकृति 13वें में चली जाती। ऐसा नहीं बता रहे साता जाती कि असाता जाती है, एक चली जाती है। तो वहां 29 का बंद विच्युति था 13वें में, यहाँ इन्होंने 30 की कर दी। वहां 14वें में 13 का उदय था, क्योंकि यहाँ पर एक वेदनी चला गया, तो यहाँ पर उदय 12 का है। ये दोनों में 14वें गुण स्थान में अंतर है, और पहले और दूसरे गुण स्थान में अंतर है। इस तरह से बाकी सारा पहले के पहले 13वें और 14वें में अंतर है, और पहले और दूसरे में अंतर है। बाकी सारा वैसा का वैसा कथन है। समय हो गया है। आज बहुत हल्का हल्का लग रहा होगा, आज किसी का माथा नहीं भारी हुआ होगा। ये इंटरेस्टिंग भी है बहुत। दीदी इनको याद करेंगे। इंटरेस्टिंग बहुत है दीदी। नहीं, दीदी जी थोड़ा सा मुझे इसमें यति समझ में विषय आता है तो इंटरेस्टिंग है, नहीं समझ में आता है तो माथा भारी है। क्या चीज बोल रहे हैं? कुछ पूछ रहे हैं क्या कोई? हाँ जी मुझे पूछना है। हाँ। ये थोड़ा सा मुझे इसमें साधन वाले में अंतर समझना है, यति ऋषभ आचार्य वाले में और साधन वाले में ना, पहले गुण स्थान में पुष्पदंत भूतबली कहते हैं कि एक इंद्रिय स्थावर, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री पहले ही गुण स्थान में उदय विच्युति हो जाती। यानी कोई अगर साधन गुण स्थान वर्ती जीव है तो उसको इन प्रकृति का उदय नहीं रहेगा। ये कौन कह रहे हैं? पुष्पदंत भूतबली। तो इनके अनुसार संगी पंचेंद्रिय अगर कोई मर रहा है साधन गुण स्थान में, तो वो इन जगह नहीं जाएगा, साधन से गिरने पर ही जाएगा। इसमें एक इंद्रिय स्थावर और विकल्प त्रय में। लेकिन यति विश्वाचार्य कहते हैं कि नहीं, इन 5 प्रकृतियों की उदय विच्युति दूसरे गुण स्थान में होती है। यानी ये क्या कह रहे हैं कि साधन गुण स्थान एक इंद्रिय अस्थावर और विकल्प त्रय को पाया जाएगा। तो पाया कैसे जाएगा? अब साधन गुण स्थान में कोई जीव मरण कर रहा है, त्रियंच में जा रहा है, उसमें आता है कि त्रियंच का जो भाग है, साधन गुण स्थान के कई भाग करते हैं। वहां पर जब त्रियंच का भाग आता है तो सबसे पहले अगर उस भाग में मरण करता है तो पंच इंद्री में जाता है, और समय बीत जाता है तो चतुर इंद्री में जाता है, और समय बीत जाता है तो 3 इंद्री में जाता है, और समय बीत जाता है तो 2 इंद्री में जाता है, और साधन का समय बीत गया तो 1 इंद्री में जाता है। ऐसा कथन आएगा, आना चाहिए आगे।
तो इनका इनका कहना है कि नहीं, अपर्याप्त अवस्था, पर्याप्त अवस्था में तो पाया ही नहीं जा सकता है, मिथ्या दृष्टि ही होते हैं 4 इंद्रिय तक के जीव। क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में सासाधन गुण स्थान में कर्मरण करके कोई पंचेंद्रिय संगी जा रहा है तो अपर्याप्त अवस्था में उसके सासाधन गुण स्थान पाया जाएगा। इनका यति विश्व आचार्य ऐसा कह रहे हैं। भूतवली पुष्पदंताचार्य कहते हैं नहीं, अपर्याप्त अवस्था में भी ये गुण स्थान नहीं पाए जाते। तो नहीं पाए जाते तो 5 प्रकृति की पहले गुण स्थान में भी छुट्टी कर दी और ये दूसरे गुण स्थान में कर रहे हैं, यही अंतर है। वहां 10 और 4 की भी छुट्टी थी, यहाँ 5 और 9 की भी है। 14 प्रकृति 2 गुण स्थान तक, वहां भी 10 और 4 थी, यहाँ पर 5 और 9 है, यानी वही 14 प्रकृति यहाँ पर भी हो रही है। तो थोड़ा सा खाली गुण स्थान का अंतर है 5 प्रकृतियों के लिए। वो केवल इसीलिए कि ये एक इंद्री में भेज रहे हैं सासाधन गुण स्थान के साथ, विकल्प त्रय में भी भेज रहे हैं और पुष्पदंत भूतबली नहीं भेज रहे हैं। दीदी मान लो कोई जीव निगोद से निकला तो वो क्रम से मतलब फिर ऐसे ही बढ़ता है, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री असंग? नहीं नहीं, ऐसे नहीं बढ़ता। निगोद से निकल करके इतर निगोद से निकल करके मोक्ष जा सकता है, नित्य निगोद से निकल करके मुनि बन सकता है, निकल के मतलब हाँ दूसरी पर्याय में मुनि बन दीदी सकता है। हम लोग तो ज्यादातर इनका बात पढ़ते हैं ना कि वो जाता है सासाधन वाला जाके 1 इंद्री में जन्म लेता नहीं है। ज्यादा नहीं पढ़ते ये, चूंकि सत्संख्या अनुद्धार में धवला जी में चूंकि अब स्पर्शन बता रहे हैं तो स्पर्शन में उनको बताना ही पड़ेगा दोनों मुनि महाराजों, दोनों आचार्यों का कथन। ज्यादा करके तो पुष्पदंत भूतबली का ही चलता है, लेकिन फिर भी जहां पर अगर ऐसा कोई वर्णन आता है, दोनों आचार्य का वर्णन आ जाता है। उपसम श्रेणी के लिए भी तो 3 कथन आते हैं, 3 आचार्यों के, शबर्णी जी का अलग आता है, यति वृषाचार्य का अलग आता है, पुष्पदंत भूतबली का अलग आता है। तो है कहीं कहीं पर, अब कौन सा है तो एक ही सही, लेकिन है कौन सा सही ये बताने वाले तो कोई है। जब नेमिचंद आचार्य मुंह नहीं खोलते हैं, वीरसेन आचार्य नहीं खोलते हैं, तो हम लोग तो हैं किस गली में कि कह सकें कि क्या सही है। हाँ राजकुमारी जी कुछ बोल रहे थे आप? हाँ मैं ये पूछ रही थी कि मतलब वो वहां निगुद में देखे भी ऐसी संगी पंचेंद्री और मुनि बनने की बात लेता होगा ऐसे? वहां पर कर्म फल चेतना है, कर्म चेतना नहीं है। कर्म फल चेतना में ऐसा कुछ होता होगा, कषाय की मंदता आ जाती होगी। जैसे उसको कहा गया ना कि भाई जब भुंजा बड़ भुंजा के, हाँ भुंजा भजन अब तो कौन जाता है, तो जानते ही नहीं होंगे, आप लोग तो जानते होंगे। उसमें से कोई एक दाना छिटक के बाहर निकलता, सारे क्यों नहीं निकलते हैं, कोई एक निकलता है। तो वैसा ही कोई मंद कषाय कुछ ऐसा होता है। या फिर वहां पर लब्धि घटा दीजिए कि काल लब्धि उसकी आ गई, है ना, काल लब्धि उसकी आ गई समरने की, तो आके मुनि बन जाता है और मोक्ष भी जा सकता है। इतर निगोद वाला, नित्य निगोद वाला तो नहीं यदि जाता अपन है। ये बात नहीं कहेंगे कि मुनि, तो फिर वो सिद्धांत बन जाएगा कि वो 2 इंद्री में ही जाए, फिर 3 इंद्री में जाए, चाहे अच्छा इसलिए नहीं तो वो सिद्धांत बन जाएगा। हाँ नहीं नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो 1 इंद्री में जाए 2 इंद्री में। अब आप कहेंगे छह ढाला में, तो छह ढाला में तो क्या क्रम पूर्वक बताया है उन्होंने, भाई वहां से निकला तो 1 इंद्री बन गया, 2 इंद्री बन गया। क्योंकि एक उन्होंने ये कहा, वैसे कोई बनता थोड़ी है कि उसमें से निकला तो 1 बनेगा, फिर 2 बनेगा, फिर 3 बनेगा, ऐसा नहीं। वहां पर वो थोड़ा सा पंच परावर्तन के हिसाब से बता दिए। पंच परावर्तन पूरा वैसे ही होता है, पहले 1 इंद्री की सारी सारी मतलब सारी व्यवस्था उसकी पूरी होती है, फिर 2 इंद्री की होती है। तो पंच परावर्तन के हिसाब से वहां पर उन्होंने व्याख्यान किया है, पर होता नहीं है वैसा। ऐसे हो तब तो पंच परावर्तन बहुत छोटा हो जाए। अगर इस तरह से क्रम पूर्वक अगर पर्याय हो जाए लोगों की, तो पंच परावर्तन बहुत छोटा हो जाए, लेकिन पंच परावर्तन बहुत बड़ा है। इसी कारण से कि कर्म से नहीं होती कोई चीज, हो भी जाती है नहीं भी होती है। ठीक है। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी जावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू दो हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिल रहे जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा भी मोक्ष का पंथ। द्वादशंग जिनवानी माता की जय।
कोशिश करिएगा। बंध विच्छुत्ति, उदय विच्छुत्ति, है ना, बहुत कठिन नहीं है ना। कोई बहुत, यद्यपि तीनों में देखा जाए तो उदय विच्छुत्ति कठिन है, तीनों में तुलना की जाए तो कठिन है उदय विच्छुत्ति, पर ऐसे कोई कठिन नहीं। सत्व विच्छुत्ति सबसे हल्की है, सबसे कठिन उदय विच्छुत्ति है, फिर बंध विच्छुत्ति थोड़ी हल्की है, उदय सत्व विच्छुत्ति तो बहुत ही आसान है, आगे आएगी, बहुत आसान है। लेकिन अपने लोग को आगे अगर बढ़िया समझना है, आधार आधे अगर समझना है तो अपने को प्रकृतियां याद करनी पड़ेगी। जी। दीदी को प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, प्रतिमाधारी को वंदना, सभी को दीदी को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेंद्र। सबसे जय जिनेंद्र। वंदना जी को वंदना, दीदी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेंद्र, सबको सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेंद्र। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।